दिन भर देश भर की खबर। के ज्वाला प्रसाद इंटर कॉलेज और आरबीडी महिला डिग्री कॉलेज बराजी पॉलिटेक्निक में बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दृष्टिगत ड्यूटी पर तैनात पुलिस बल को एसपी दिनेश सिंह और एसपी सिटी प्रवीण रंजन सिंह ने कानून व्यवस्था बनाए रखने और परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस बल को चेक किया और संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नवरात्रि के शुभ अवसर पर ज्योतिर्मठ के प्रतिनिधि स्वामी मुगलानंद महाराज ने क्षेत्र की खुशहाली व आरोग्य के लिए बड़ा गांव, करछी गांव, डाक गांव, तपोवन गांव में बटुकनाथ भगवान की पूजा अर्चना की। बड़ा गांव में 60 बच्चों को भगवान बटुकनाथ का दर्जा देकर उनकी पूजा अर्चना की गई। बड़ा गांव के बाद 3 अन्य गांव में भी इसी प्रकार का पूजा पाठ कार्यक्रम देखने को मिला। बता दें कि गांव में इस प्रकार का पूजा पाठ का कार्यक्रम होने से स्थानीय ग्रामीणों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिला। स्थानीय लोगों ने ज्योतिर्मठ से आए हुए सभी महान संतों का फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया और अंत में सभी बच्चों से लेकर स्थानीय ग्रामीणों को प्रसाद वितरण भी कराया गया। हमारे बीच में पहुंची और हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया और पहले भी दिया था और आज भी दे रहे हैं और शायद मुझे आशा है कि आगे भी ये ऐसा कार्य करते रहेंगे। हमारे गांव में शंकराचार्य जी बार बार आते हैं, हमें बहुत खुशी होती है। हमारे बच्चों को सम्मानित करते हैं ये लोग, हमें बहुत खुशी होती है। हम उनके आभारी हैं। हम चाहते हैं कि वो बार बार हमारे गांव में आए, हम उन्हें सम्मानित करें। ज्योतिष पीठाधीश्वर एवं द्वारिका शारदा पीठाधीश्वर महाराज श्री के शिष्य और ज्योतिष पीठ के प्रतिनिधि स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी के दिशा और निर्देशों में जो है इस नवरात्रि में जो है 1000 बटुकों का जो है पूजन होना है और उसी कार्यक्रम को बढ़ाते हुए हम लोग आज बड़े गांव में हैं और बड़े गांव में जो है बटुकों का जो है ये पूजन पूज्य महाराज श्री की ओर से चल रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के आशीर्वाद से उनके शिष्य प्रतिनिधि पूज्य स्वामी श्री अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज के मार्गदर्शन में पिछले चैत्र नवरात्रि में हम लोगों ने कन्या पूजन से आरंभ किया था। ये आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि, वर्ष भर में 4 नवरात्रियाँ होती हैं, इसमें से 2 तो प्रकट हैं और दो गुप्त नवरात्रि। जो गुप्त नवरात्रियाँ हैं उसमें साधक अपनी साधनाएं संपन्न करते हैं, संपादित करते हैं। तो साधनाओं का क्रम तो निश्चित रूप से चल ही रहा है। साधनाओं के क्रम में हम लोगों ने मठ की तरफ से निर्धारित किया है, पूज्य महाराज श्री ने आदेश दिया, उनके आदेशानुसार हम लोग आषाढ़ की इस नवरात्रि में बटुक पूजन कर रहे हैं। और बटुक पूजन के क्रम में आज षष्ठी तिथि को हम लोग करछी गाँव में आए हैं। गौरी शंकर भगवान के इस मंदिर प्रांगण में देवदार वृक्ष के छाँव में बैठ करके अभी हम लोगों ने बटुक पूजन संपन्न किया। बड़ा ही आनंद आया, बच्चों से काफ़ी संवाद हुआ। बच्चों को अगले वर्ष के लिए कुछ होमवर्क भी दिया है। तो यही हम लोगों ने कहा कि आप संस्कारी बनो, आप अपने अंदर ऐसे गुण लाओ जिससे आप देवता बन सको। तो बच्चों ने उसको स्वीकार किया और बच्चों ने कहा कि हाँ निश्चित रूप से महाराज हम अपने जीवन में उनको उतारेंगे कि हम देवता बन सके। हम लोगों का उद्देश्य और लक्ष्य यही है कि बटुक पूजन करके, बटुक पूजन के विषय में ये कहा गया है कि जितने भी तरह के विघ्न हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं बटुक भैरव के पूजन से। तो हमारी यही कामना है कि हमारे क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर कोई विघ्न न रहे, उनके समस्त विघ्न समाप्त हो जाए, निर्विघ्न जीवन जिए, वो आनंदपूर्ण जीवन जिए और भगवान का आशीर्वाद उनको प्राप्त हो। जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज के मठ से वो जुड़े, महाराज श्री का उनको आशीर्वाद प्राप्त हो। यही सब कामना लेकर के भगवती की आराधना के क्रम में हम लोगों ने बटुक पूजन आज किया और बहुत मन प्रसन्न है। यहाँ पे पिछले बार भी हम आए थे। इस गांव में आकर के बहुत ही एक सुकून जैसा लगता है कि बड़े ही एक आध्यात्मिक पूंजीभूत का स्थान है जहाँ पर आध्यात्मिक परमाणु अधिक है, अद्भुत वातावरण है। तो आज पुनः यहाँ आकर के बटुक पूजन करके मन अत्यंत आनंदित है। गांव वाले भी बहुत खुश हैं। हम लोग प्रत्येक वर्ष कोशिश ये जरूर रहेगी कि इस गांव में आएँ और आकर के जितने भी पूजन साल भर में होने वाले हैं सभी पूजनों को संपादित करें। स्वागत है आपका उल्लेख न्यूज में। हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। संभल में यातायात सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा सड़क पर अवैध रूप से खड़े वाहनों के विरुद्ध अभियान चलाया गया व नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के चालान एमवी एक्ट के अंतर्गत किए गए व वाहन चालकों को रोड पर वाहन पार्क न करने की हिदायत भी दी गई। अभियान के अंतर्गत 2 पहिया वाहन पर बिना हेलमेट व 2 पहिया वाहन पर ट्रिपल ड्राइविंग, रॉन्ग साइड वाहन चलाने वाले वाहनों के चालान भी किए गए। अभियान के अंतर्गत 62 वाहनों के चालान किए गए।
में वाहन खड़े होकर चालान किया है, कितने को चालान किया है? ये यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत ये अभियान चल रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन पर जो हेलमेट 3 सवारी अवैध रूप से जो अतिक्रमण के रूप में अपने वाहन रोड पे खड़े कर लेते हैं, इनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। और ये चंदोसी और बैजो इस्लामनगर चौराहे पर जो अवैध रूप से बस या टेम्पो खड़े किए थे, इनके चालान किए जा रहे हैं। कितने चालान हुए हैं? अब तक 12 चालान हो चुके हैं। ये शाम तक चलेगा जी। फिरोजाबाद के थाना दक्षिण क्षेत्र सुहागनगर चौकी पर दर्जनों महिलाएं पुरुष पीड़ित परिवार बैठा धरने पर बैठे पीड़ित परिवार ने बताया कि थाना दक्षिण पुलिस अभी तक हमारी नाबालिग लड़की को बरामद नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि 13 जून को एक नाबालिग लड़की को मोहल्ले का ही एक 40 वर्षीय व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया था, जिसका मामला थाना दक्षिण में दर्ज हुआ था। पीड़ित परिवार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब तक हमारी बेटी को पुलिस बरामद नहीं कर लेती तब तक हम भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हमें हमारी बेटी चाहिए, साथ ही हमारे साथ न्याय किया जाए। कपकोट में रात के समय बिजली गुल रहने और दिन में कई बार कटौती होने से भराड़ी बाजार के व्यापारियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। नाराज व्यापारियों ने ऊर्जा निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो सभी व्यापारी उग्र आंदोलन करेंगे, जरूरत पड़ी तो बाजार बंद करेंगे। इस मौके पर व्यापार मंडल अध्यक्ष और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया के वरिष्ठ सदस्य शेर सिंह एठानी, बलवंत कौरंगा, दान सिंह एठानी आदि लोग शामिल रहे। इधर ऊर्जा निगम के जेई अजय जोशी ने बताया कि बिजली घर में केबल बॉक्स फट गया है, इस कारण बिजली की दिक्कत हो रही है। बिजली नहीं होने के कारण व्यापार मंडल भराड़ी के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया गया। व्यापारियों की मांग है कि भराड़ी बाजार का फीटर अलग किया जाए। इससे भी पहले हमने लगातार फीटर अलग करने की बात कही थी, विभाग नहीं सुन रहा है, इसलिए हमने आज जबरदस्त बाजार के अंदर प्रदर्शन किया गया। संभल में घर में सोते समय रात्रि में युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरा मामला रजपुरा थाना क्षेत्र के रानीगंज का है। थाना रजपुरा के अंतर्गत ग्राम रानीगंज में आज सुबह सूचना मिली कि एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष है, उसके घर में ही वो आंगन में यहाँ पे सो रही थी, उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या की है। मौके पर पुलिस के द्वारा विजिट किया गया तो इसमें जो अभी तक समझ में आया है, पास में इनके परिवारीजन भी सो रहे थे और इसी बीच में इसकी हत्या हुई है। तो इसके सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। जो भी घटना होगी उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। जो अलग अलग लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। गोला गोकर्णनाथ के सहायक गोला डिपो सुनील कुमार नागर द्वारा संचालित परिवहन विभाग की बसों में गोला के भाजपा उपाध्यक्ष विजय महेश्वरी के पेट्रोल पंप से डीजल न रहने के कारण सुनील कुमार नागर का स्थानांतरण दूसरे जिले में करा दिया गया और तो अधिकारी को गोला डिपो में जाकर समस्त स्टाफ के सामने जमकर अपशब्दों में संबोधित किया गया, जिसका वीडियो वहां पर खड़े किसी स्टाफ के सदस्य ने बना लिया और ये भी कहा गया कि अगर आप अपनी बसों में हमारे पेट्रोल पंप से डीजल नहीं भरवाते हैं तो आपका यहाँ पर 24 घंटे रुकना भी मुश्किल है। आखिर वही हुआ। स्थानांतरण होने के बाद भाजपा उपाध्यक्ष विजय महेश्वरी ने सुनील कुमार को फोन करके बताया कि आपका स्थानांतरण हमने अपने राजनेताओं से कहकर करा दिया है। गोला डिपो में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के पद पर। अच्छा, ये जो आपका जो विवाद चल रहा है, ये किससे है और क्या विवाद है? हमारा विवाद ऐसा तो किसी से नहीं था, लेकिन विभाग के द्वारा यह कहा गया था कि आप किसी पर्टिकुलर पेट्रोल पंप से डीजल ना लेकर के विभागीय नियमों के तहत किसी पेट्रोल पंप को देख लें और उससे डीजल लें। उसमें विजय महेश्वरी जी के द्वारा कहा गया कि आप हमसे ही डीजल लेंगे। उसके लिए दबाव भी बनाया गया, जो कि नियमों के अंतर्गत नहीं आता था। अगर हम लेते भी तो वह उससे हमारा 1.5 किलोमीटर बहुत बढ़ जाता और राजस्व की नुकसान भी। इसके लिए जब हमने डीजल नहीं लिया, उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया, मेरे कर्मचारी को भी फटकारा, मुझे ये धमकी दी गई कि तुम्हारा ट्रांसफ़र करवा देंगे। स्थानांतरण होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, किंतु जिस तरीके से इनके द्वारा स्थानांतरण की सज़ा दी गई वह सही नहीं है। 9:38 पर विजय महेश्वरी जी ने ही बताया
कि आपका ट्रांसफ़र हो गया है और आपका ट्रांसफ़र गोरखपुर हुआ है, उनकी इस कहने में एक तंज था। ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरा मजाक बना रहे, क्योंकि एप्लीकेशन मैंने ज़रूर स्थानांतरण के लिए दी थी, लेकिन वह स्थानांतरण इसलिए होना था कि मैं अपने फैमिली के करीब पहुंच जाऊं, क्योंकि मेरी वाइफ भी गवर्नमेंट विभाग में शिक्षिका है, मेरा घर गाज़ियाबाद के करीब पड़ता है और मैं अपने बच्चों के पास या अगल बगल कहीं विभागीय कार्यों को संपादित कर पाता है। अच्छा, ये विवाद किस बात को लेकर हुआ? कुछ विवाद यह था कि हम उनसे डीजल क्यों नहीं ले रहे, और उनसे डीजल लेने का मतलब ये था कि हमारे पास 104 बसें हैं, जिसमें 35 बसें अनुबंधित हैं। अनुबंधित एसोसिएशन के लोगों ने भी कहा कि सर वो आउटर रूट पर पड़ता है, वहाँ से डीजल क्रय करने का मतलब है कि हमको नुकसान होगा और हम उनको फोर्स नहीं कर सकते। क्या विजय महेश्वरी किसी पार्टी से जुड़े हैं या केवल पेट्रोल पंप के मालिक ही हैं? विजय महेश्वरी जी का जो मेरे पास लेटर पैड आया था, उसमें उससे यह पता चल रहा था कि विजय महेश्वरी जी बीजेपी से रूलिंग पार्टी जो है हमारी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, उससे संबंधित है। नागर जी, जैसे कि पता चला कि टैक्स या लेटर्स आते हैं, तो ये जो विजय महेश्वरी जी के द्वारा आपको जो फ़ोन पे पता चला कि आपका ट्रांसफ़र हो गया, क्या वो आपके विभाग से संबंधित है? देखिए, मुझे तो बाद में पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है, लेकिन उन्होंने मुझे पहले बता दिया कि आपका ट्रांसफ़र हो चुका है। कितना समय पहले बता दिया था? मुझे लगभग 1.5 घंटे पहले बताया था। 1.5 घंटे बाद ही मुझे व्हाट्सएप पर पता चला कि मेरा ट्रांसफ़र का ऑर्डर हो चुका है। क्या इससे पूर्व में भी आपकी हॉटटॉक या अभद्रता से बात की है इन्होंने मुझसे 2022 में जब महाशिवरात्रि थी, उस समय भी इन्होंने मुझसे पब्लिक में बदतमीज़ी से बात की, जो एक रूलिंग पार्टी के कार्यकर्ता को किसी तरीके से शोभा नहीं देता है। और चूँकि मैं विभाग का प्रतिनिधि हूँ और हमें ये बताया जाता है कि आप सरकार के प्रति किसी भी व्यक्ति के साथ कोई अभद्र व्यवहार न करें जिससे एक नेगेटिव मैसेज पहुँचे। मैं उनकी सारी चीज़ों को टॉलरेट करता रहा, किंतु उनके द्वारा जो व्यवहार किया जाता रहा प्रायः वो ऐसे व्यक्ति के लिए किसी भी दशा में शोभा नहीं देता। नगर जी, आपने कैसे विश्वास कर लिया कि एक बाहरी व्यक्ति जो पेट्रोल पंप का मालिक है और सत्ताधारी जो है हमको इस बात की धमकी दे चुके थे, तो मुझे लग रहा था कि शायद इन्होंने जो कहा हो सही हो, लेकिन जब कुछ देर के बाद मुझे स्वयं पता चला तो मुझे लगा कि हाँ, जो उन्होंने कहा था वह मजाक नहीं था, व्यंग नहीं था, मतलब विभागीय द्वारा पता चला था। हाँ। तो आपका कहना यह है कि पेट्रोल पंप से ना पेट्रोल लेने पर ही सारा विवाद चालू हुआ? मुझे तो यही ऐसा लग रहा है कि चूँकि इन्होंने पहले ही कहा था अपनी एक स्टेटमेंट में कि मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जाकर के नागर को कह देना कि तुम 30 जून तक गोला का मुंह नहीं देखोगे। ये कौन मंत्री जी का नाम बताया? कुछ नाम बताया? उन्होंने किसी मंत्री जी को नाम नहीं स्पष्ट किया, किंतु वर्तमान सरकार में जो भी मंत्री हैं उनके अंदर एक शिष्टाचार है, अधिकारियों के प्रति भी, आम जनमानस के प्रति में उनकी जो छवि है वो भी स्वच्छ है, और मुझे नहीं लगता है कि इस तरीके का कोई भी मंत्री स्टेटमेंट देंगे।